मनी मार्केट एक ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किया गया है। एक छत के नीचे बैंक से जितने भी प्रकार के एडवांस की सुविधा होती है, चाहे वो होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, ऑटो लोन हो, पर्सनल लोन हो, सभी प्रकार के लोन्स प्रसूत करके दिलवाने की यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है। करीब 50 से अधिक बैंकों के साथ इनका टाई अप भी है, जहाँ ये अपने क्रेडेंशियल्स को ले जा करके ग्राहकों को ये सुविधा प्रदान कराएंगे। निश्चित तौर पर जहाँ शहर के विकास को लेकर के लोग विभिन्न प्रकार के व्यापार, अपने घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए जो लोग भी चाहत रखते हैं, वो लोग यहाँ आएंगे और ये बैंक में अपने स्तर से प्रसूत करके, जैसे क्या होता है कि लोगों को बैंक में दौड़ नहीं पाते हैं, तो यहाँ आकर के सारा पेपर्स वगैरह सबमिट करेंगे। ये बैंक से प्रसूत करके ये डिसाइड करेंगे कि कौन बैंक इजीली इस व्यक्ति को लोन दे सकता है, कार लोन दे सकता है, बिजनेस लोन दे सकता है। ये सुविधा प्रदान कराएंगे। हम समझते हैं इससे लोगों को, ग्राहकों को काफ़ी बेनिफिट होगा और आने वाले दिनों में इससे हर क्षेत्र में इन लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं इनके इस संस्था के कुशल की कामना करता हूं और कामना करता हूं कि ये एक सफल इनका व्यवसाय हो। अपना जो ये ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, पहले तो बता दें कि हमारे ऑफिस का नाम है, हमारे संस्था का नाम है मनी मार्केट, जिसमें हम लोग सारे फिनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। और लोन हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, फिक्स डिपॉजिट हो, या जिस भी तरीके का फिनेंशियल नीड्स है कस्टमर का, वो सारा हम लोग यहाँ से फुलफ़िल करते हैं। अब रही बात आज के उद्घाटन की, तो हमारे माननीय विधायक जी, जिनका नाम रंजन कुमार हुआ, उनके कर कमलों के द्वारा हम लोग का इस संस्था का उद्घाटन हुआ है। और इस संस्था में हम लोग जो भी प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें मेजरली लोन और इन्वेस्टमेंट है। तो लोन्स में क्या है कि हम लोग होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, इवन डॉक्टर्स लोन हो गया, तो ये सारे लोन हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो जैसा आपने बोला कि इंश्योरेंस बहुत गलत तरीके से बेचा जाता है, तो अभी हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है अपने संस्था के माध्यम से कि कोई भी इंश्योरेंस होगा तो उस इंश्योरेंस में होने के बाद पहले उसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा, कस्टमर से वीडियो कॉल पे बात किया जाएगा कि आपने ये इंश्योरेंस, ये इन्वेस्टमेंट लिया है या नहीं लिया है, आपने नॉमिनी किनको बनाया है, आपको क्या बताया गया है कि कितना दिन तक आपको पैसा देना है, कितना रिटर्न करना है, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंसी रखा गया है। उसके बाद ही इंश्योरेंस किया जाता है। उसके बाद रहा म्यूचुअल फंड का बात और शेयर ट्रेडिंग का, तो ये सारा चीज़ हम लोग अपने इस संस्था के द्वारा करते हैं। सर एक बड़ा सवाल है, जो दूसरे कंपनी के लोग करते हैं, लगातार शिकायत आता है, आप भी इसी तरह से कीजिएगा, लोगों की उम्मीद पे खरा उतरिएगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अब जहाँ तक रहा कि जो शिकायत आती है दूसरे जगह से, तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं पिछले 16 साल से बैंक में था और एक अच्छे पोस्ट को होल्ड करता था। और उस 16 साल में एक कस्टमर का भी जो मेरे द्वारा इंश्योरेंस या कुछ भी उनको प्रोडक्ट दिया गया हो, तो वो आज तक एक कस्टमर का भी कोई कंप्लेन नहीं आया। अब आने वाले भविष्य में ये मैं आश्वस्त करता हूँ कि जो मेरे संस्था के द्वारा इंश्योरेंस होगा या लोन होगा या कुछ भी जो भी फिनेंशियल चीज़ होगा, उसमें कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि लोग बोलते हैं कि लोन लेने में बहुत पेपर लगता है, बहुत समय लगता है। हम लोग जब लोन का लॉगिन करते हैं उससे पहले उनका पेपर का पूरे तरीके से जांच की जाती है कि इनको हम लोग लोन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और जब पेपर की जांच हो जाती है तो लोन 7 से 10 दिन के अंदर में हम लोग लोन प्रोवाइड कराते हैं। वैसे ही इंश्योरेंस का हो गया या म्यूचुअल फंड का हो गया कि इमीडिएट फिंगर टिप पे हम लोग म्यूचुअल फंड बुक करते हैं, इंश्योरेंस फिंगर टिप पे बुक करते हैं। अच्छा, लोन लेने के लिए मिनिमम सिविल कितना होना चाहिए? लोन लेने के लिए जैसे RBI का गाइडलाइन है कि 650 मिनिमम सिविल होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि जितने भी बैंक हैं या फिर जो फिनांस कंपनियां हैं वो 700 प्लस सिविल खोजती हैं, क्योंकि सिविल से ही उनका इंटरेस्ट जो होता है उसी पे डिपेंड। हाँ, क्योंकि सिविल से क्या होता है कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। सिविल अगर अच्छा होगा तो लोन का जो ब्याज है वो कम होगा। सर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए मिनिमम लोन लेने के लिए? 5-6 लाख रुपये यदि किसी को लोन चाहिए तो उसके लिए मिनिमम
डॉक्यूमेंट आप लोग क्या लेते हैं? डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है कि आप पहले ये डिपेंड करता है कि आप लोन कौन सा ले रहे हैं। जी, होम लोन ले रहे हैं, बिजनेस लोन ले रहे हैं या पर्सनल लोन ले रहे हैं। पर्सनल लोन ही बता दीजिए। पर्सनल लोन में बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लगता है, वो भी डिजिटल तरीके से, कोई हार्ड कॉपी नहीं चाहिए। पर्सनल लोन में कस्टमर का आधार लगेगा, पैन लगेगा, सैलरी स्लिप लगेगा और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा बस, और 3 महीने का सैलरी स्लिप। इसके बाद से लोन उनका 2 से 3 दिन के अंदर में लोन उनका हो जाएगा। सर एक और सवाल आपसे है कि इंश्योरेंस की आप बात कर रहे हैं, तो कभी रोड एक्सीडेंट में जिनका आप इंश्योरेंस किए हैं वो डेथ कर जाते हैं, तो बहुत सी कंपनियां होती है या फिर जो एजेंट होते हैं वो लोग छोड़ देते हैं, नहीं बिल्कुल, लगते हैं। जी, क्या जी। आप लोग का क्या प्लान है इसके ऊपर? इंश्योरेंस क्लेम ये बहुत बड़ी बात है। जी, इंश्योरेंस ले लेना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन जो अगर भगवान न करे कुछ मिसहैपनिंग हो किसी के साथ, लेकिन अगर मिसहैपनिंग होती है तो एक बहुत बड़े कंपनी के साथ हम लोग हैं जिसका ऐड आप लोग टीवी पे देखते होंगे, पॉलिसी बाजार का। जी, पॉलिसी बाजार में क्या है कि एक डेडिकेटेड पर्सन होते हैं जो कि सिर्फ क्लेम सेटलमेंट के लिए रहते हैं। उसमें अगर मेरे द्वारा कराया हुआ इंश्योरेंस में कुछ भी कभी भी अनहोनी होती है तो कस्टमर को मैं यहाँ से भी अपने संस्था के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि कस्टमर को थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है। 100% क्लेम मिलेगा और जिसकी पूरी जिम्मेवारी हमारे संस्था की रहेगी, हम लोगों की रहेगी। उसमें एक डिस्क्लेमर होता है, अगर मान लीजिए अगर ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे और रोड एक्सीडेंट में मारे गए तो वो पॉलिसी में के अंदर ही रहता है कि वैसे लोगों को मतलब पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब सारी चीज़ें बताई जाती हैं उसमें। हाँ, बिल्कुल सारी बताई चीज़ें जाती जाती है, हैं। बिल्कुल बताई जाती है। सर एक स्टूडेंट आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जो म्यूचुअल फंड में, तो कितने से स्टार्ट कर सकता है? म्यूचुअल क्या फंड डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? म्यूचुअल फंड में सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के लिए आधार पैन देना होगा, जी। एक फ़ोटो देना होगा बस, वो भी डिजिटल तरीके से। और म्यूचुअल फंड की जहाँ तक बात है तो सेबी बोलती है कि हम 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट आप पेटीएम के थ्रू और या भी जो भी चैनल सब हैं उसके थ्रू आप करा सकते हैं। लेकिन हम लोग का मानना ये है कि अगर 500 से या 1000 से स्टार्ट करते हैं तो एक स्मार्ट सेविंग होगा कि एक कॉर्पस, हम जानते हैं कि 5 साल के लिए हम म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो मेरा एक एम होगा कि हमको वो चीज़ करना है इस पैसे से, तो हम थोड़ा सा हायर साइड में जाएंगे तो अच्छा पैसा रिटर्न देगा। लेकिन ये नहीं है कि हम 1000 रुपये या 5000 का ही करेंगे, 100 रुपया से भी आप म्यूचुअल फंड का स्टार्ट कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं म्यूचुअल फंड, सॉरी ये टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, थोड़ा सा ये दर्शकों को बता दीजिए क्या होता है? बिल्कुल, टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो आप अपने इंश्योरेंस को करके अपने फैमिली को, अपने परिवार को सुरक्षित करना। टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि हम आज घूम रहे हैं, बाहर में ये काम कर रहे हैं, मेरे न रहने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा उसको सुरक्षित करने के लिए टर्म इंश्योरेंस कराया जाता है। और लाइफ इंश्योरेंस जहाँ तक आपने बोला, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि दोनों चीज़ होता है। उसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं जिसका रिटर्निंग आप रहने पे भी ले सकते हैं, नहीं रहने के बाद भी आप परिवार को सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसका एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट होता है जिसमें आपके डेथ करने के बाद उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा जितना टर्म इंश्योरेंस से मिलेगा। तो टर्म इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है, हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि सब कोई को कम का ही लेकिन करा के रखना चाहिए। सर आपके यहाँ कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिससे ग्राहक आए और तुरंत काम हो जाए? जाते जाते थोड़ा दर्शकों को बताएं, जो लोग देखें मनी मार्केट को, आप बहुत दिन से बैंकिंग लाइन में भी हैं, आपके भी परिचित लोग होंगे, तो आपके यहाँ जो सबसे मतलब इजी वे में, जैसे लोन हो या फिर टर्म इंश्योरेंस की बात हो या फिर सेव करने की म्यूचुअल फंड की बात हो, तो जो आए और तुरंत काम हो जाए ऐसा कुछ? देखिए हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि आने के बाद तुरंत काम होता है, ज़्यादा देर हम लोग नहीं लेते हैं। लोन में आ जाइए तो थोड़ा सा प्रक्रिया है, अगर पर्सनल लोन में आते हैं तो 2 से 3 दिन बहुत हो गया, होम लोन में आते हैं तो 7 दिन से लेके 10 दिन तक बहुत हो गया। अब आते हैं अगर इन्वेस्टमेंट में, तो इंश्योरेंस सेम डे हम लोग बुक करते हैं, कोई उसमें टाइम टेकन नहीं है। SIP सेम डे नहीं, आधे घंटे के अंदर में बुक करके देते हैं। म्यूचुअल फंड आधे घंटे के अंदर में बुक करके देते हैं। तो ये सारी चीज़, बैंक का चक्कर नहीं करना, डायरेक्ट मनी मार्केट में आना। बिल्कुल, बैंक का कोई चक्कर नहीं लगाना है, इन्वेस्टमेंट कंपनियों का कोई चक्कर नहीं लगाना है। आप मनी मार्केट के ऑफिस में आइए, आधा घंटा का टाइम दीजिए, जो भी काम आपका होगा वो क्लियर करके दें। एड्रेस